Good morning, students. Today we will explain activity 1, 2 and 3. So first activity is to show that carbohydrates or starch is formed as a result of photosynthesis. Means photosynthesis के समय स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसे शो करना है बेटा। कैसे शो करेंगे हम एक्टिविटी से? इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, टेक ए ग्रीन लीफ ऑफ ए प्लांट, ठीक है नहीं, हेल्दी प्लांट की एक ग्रीन लीफ लेते हैं सबसे पहले, बॉयल, उसके बाद बॉयल द लीफ इन वाटर, उसके बाद उसको वाटर के अंदर बॉयल करते हैं। आफ्टर दैट ब्लीच द बॉइल्ड लीफ इन एल्कोहल, उसके बाद उसको एल्कोहल, उस लीफ को एल्कोहल में लीफ करते हैं, वो ब्लीच एल्कोहल में बॉइल्ड करते हैं। और उसके बाद बॉईल करने के बाद जब एल्कोहल में बॉईल करते हैं तो उसका जो ग्रीन पिगमेंट है या क्लोरोफिल है वो एल्कोहल के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और लीफ कैसी हो जाती है कलर में, ब्लैक कलर, वाइट कलर की हो जाती है, ठीक है नहीं, लीफ का कलर वाइट हो जाता है। और जो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो किसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, एल्कोहल के अंदर। अब जो वाइट कलर की लीफ है उसको उसके अंदर से, एल्कोहल के अंदर से निकाल कर एक पेट्री डिश में रख लेते हैं। पेट्री डिश कांच की एक वो होती है, प्लेट होती है छोटी सी, उसके अंदर रखते हैं और उसके ऊपर ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स रखते हैं उसके ऊपर। तो क्या देखते हैं बेटा, उसमें लीफ टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर, जो लीफ है वो कैसे कलर की हो जाती है, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या होता है बेटा, द ब्लू ब्लैक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जब लीफ का आयोडीन की सॉल्यूशन रखने से यदि लीफ का कलर कैसा टर्न ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लू ब्लैक कलर जो होता है लीफ का, वो क्या शो करता है, उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है लीफ के अंदर। अब जब तो स्टार्च जो है फूड या कार्बोहाइड्रेट जी ये क्या है, फूड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जिसको प्लांट्स बनाते हैं। अब देखिए, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, ठीक है नहीं, जो प्लांट्स अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं वो सिंपल शुगर के रूप में करते हैं, बिल्कुल सिंपल शुगर के रूप में या ग्लूकोज के रूप में करते हैं। इट इज़ यूज इन नंबर ऑफ वेज, और उसका यूज अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं उसका, विभिन्न जो प्रोसेस होती हैं उसमें इसका यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें फूड का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स की, उसमें भी इसकी एनर्जी को, जो फूड की एनर्जी होती है उसमें यूज होती है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नॉर्मली द पार्ट वेयर स्टार्च इज स्टोर्ड ईटन बाई अस। जो एक्स्ट्रा फूड होता है इसमें एक्स्ट्रा फूड, ज़्यादा फूड बन जाता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो प्लांट्स उसको अपने डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में क्या है, उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है नहीं। नॉर्मली द पार्ट्स वेयर स्टार्च इज स्टोर्ड ईटन बाई अस, और उन्हीं पार्ट्स को हम नॉर्मली खाते हैं ज़्यादातर। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं यहाँ पर। बीट रूट एंड कैरेट प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, जो बीट रूट, कैरेट, रेडिश, ठीक है नहीं, टर्निप, ये अपनी रूट्स के अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर रखते हैं जिनको हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं। शुगर केन स्टेम स्टोर फूड इन दैम, जो शुगर केन होता है वो अपने स्टेम में फूड को स्टोर रखता है। इसी तरीके से वो पटेटो, जिंजर, ओनियन, ये अपने स्टेम में फूड को स्टोर रखते हैं। कैबेज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स, जो कैबेज होते हैं
वो अपनी लीव्स के अंदर फूड को स्टोर रखते हैं। कॉलीफ्लावर प्लांट स्टोर फूड इन इट्स फ्लावर्स। फ्लावर जो फ्लावर होता है इसका, कॉलीफ्लावर का, उसमें अपना फूड स्टोर रखते हैं। मैंगो ट्री स्टोर्स फूड इन इट्स फ्रूट्स। जो मैंगो ट्री होता है वो अपने फ्रूट्स में, अपने उसको मैंगो, एप्पल, बनाना, ये अपने फ्रूट्स के अंदर फूड को स्टोर रखते हैं। पी प्लांट एंड जो पल्सेस होती हैं अपने फूड को किस में स्टोर रखती हैं? सीड्स में स्टोर रखती हैं। अब देखिए बेटा एक्टिविटी नंबर 2, टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इस वाली एक्टिविटी में देखिए सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट्स अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस संभव है। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, टेक ए हेल्दी पोटेड प्लांट एंड कीप इन द डार्क फॉर 5-6 आवर्स। सबसे पहले एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं और उसको 5-6 आवर्स के लिए अंधेरे वाले कमरे में रख देते हैं, डार्क रूम में रख देते हैं 5-6 आवर्स के लिए। उसके बाद उसको अंदर डार्क रूम में ही जब रखा हुआ होता है पौधा, तो उसकी एक लीफ पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप ब्लैक कलर की, उसको पेस्ट कर देते हैं दोनों सरफेस पर, लीफ के ऊपर कुछ पार्ट पर स्ट्रिप को क्या करते हैं, दोनों सरफेस पर पेस्ट कर देते हैं या स्टिक कर देते हैं। अब उसको स्टिक करने के बाद उस वाले फ्लावर पॉट को कहाँ पर रखते हैं? सनलाइट में। 5-6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देते हैं। सनलाइट में रखने के बाद जब उसको 5-6 आवर्स हो जाते हैं तो उस लीफ को तोड़ करके, जिस पर स्ट्रिप लगी हुई है ब्लैक कलर की, उस लीफ को तोड़ करके वो जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में स्टेप्स बताए थे उन्हीं को दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक है ना? जैसे सबसे पहले उस लीफ में क्या करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर के साथ उस लीफ को, जिस पर स्ट्रिप लगी हुई है, उस स्ट्रिप को तो हटा देते हैं उससे अलग, जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है उसको फिर हटा करके क्या करते हैं, हम उस लीफ को बॉईल करते हैं उसके अंदर, वाटर के अंदर, फिर अल्कोहल के अंदर, और फिर उसके ऊपर जब आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स रखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, जहाँ पर स्ट्रिप ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी हुई थी, जिस पार्ट पर लीफ के जिस पार्ट पर स्ट्रिप लगी हुई थी, उस वाले पार्ट का कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है नहीं? और जो बाकी पार्ट था ओपन में उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि जहाँ पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी हुई थी वहाँ पर सनलाइट, उस इतने पार्ट में सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब हुई थी लीफ के द्वारा। जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई थी वहाँ पर, तो उसके अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस भी नहीं हुई थी। जब फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं हुई थी तो उसका जो स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना था उसके अंदर, इसलिए उस पार्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। यू नो दैट वेरी वेल, कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टार्च के ऊपर जब हम कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स रखते हैं तभी उसका कलर कैसा होता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है। और जिस पार्ट पर वहाँ पर स्ट्रिप नहीं लगी थी, स्ट्रिप लगी हुई थी, उसके ऊपर, उसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट फॉल्स नहीं हुई थी, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई थी लीफ के द्वारा, इसलिए वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ और इसीलिए वहाँ पर कलर चेंज नहीं होता है उस वाले पार्ट पर। ओके, तो इससे ये प्रूव होता है सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ओके, अब देखिए बेटा एक्टिविटी नंबर 3, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कैसे शो करेंगे कि क्लोरोफिल की भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस संभव हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लीफ लेते हैं मनी प्लांट की या क्रोटोन प्लांट की,
उसको क्या करते हैं, मनी प्लांट की जो लीफ है उस पर जो अलग अलग वो होते हैं, स्पॉट से बने, स्पॉट लाइक होते हैं अलग अलग बने हुए, जैसे कहीं पर वाइट होती है, कहीं पर ग्रीन होती है, तो उन पर मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है ना, एक मार्कर से मार्क कर लेते हैं ग्रीन वाले पार्ट पर और नॉन ग्रीन एरियाज में। उसके बाद मार्क करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करते हैं, जो फर्स्ट एक्टिविटी में स्टेप्स करे थे हमने, जैसे वाटर में बॉईल करते हैं, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं, उसके बाद हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ बॉईल करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशंस की कुछ ड्रॉप्स उसके ऊपर डालते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, जहाँ पर ग्रीन पार्ट था उसमें जो मनी प्लांट की या क्रोटन प्लांट की लीफ थी, जो जहाँ पर उसका ग्रीन पार्ट था, उस ग्रीन पार्ट का कलर कैसा हो जाता है, वहाँ पर चेंज हो जाता है। ग्रीन कलर पार्ट, जो ग्रीन कलर था वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, और जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसका कलर चेंज नहीं होता है। इससे ये प्रूव होता है जहाँ पर ग्रीन कलर था पहले मनी प्लांट वाली लीफ में, उसमें फूड प्रिपरेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और जिसमें वाइट पार्ट था वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था, तो वहाँ पर क्या है, उसकी प्रोसेस नहीं होती है फोटोसिंथेसिस की, इसलिए वहाँ पर कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से कलर चेंज नहीं होता लीफ का। तो इससे ये शो होता है, दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज 3 एक्टिविटीज़ आपको एक्सप्लेन की हैं, इसे अच्छी तरह से आप समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।